हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे इस नोट्स के साथ। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। इस पूरे पेज में आगे और पीछे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो सिंगल वीडियो में, सिंगल पेज में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसमें जो नोट्स मैंने कवर अप किए ना वो इस तरीके से कवर किए हैं, तो वो एक ही पेज में, बट आपके सारे के सारे नीट के PYQ बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा कोई दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे बायोलॉजी आ रही है तो येस ऑफकोर्स तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर दो इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है एरिस्टोटल। विजिबल है एरिस्टोटल, ठीक है। सबसे पहले हम एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। इन्होंने प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई कर दिया। प्लांट्स में इन्होंने ट्री, हर्ब्स और शब्स में बांट दिया, और एनिमल में इन्होंने बांटा जिसके पास आरबीसी है उसे हम बोलेंगे एनामिया, और जिसके पास आरबीसी नहीं है हम उसे क्या बोलेंगे, एनेमिया। उसके बाद लिनियस आए, कैरोलस लिनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो कौन से 2 किंगडम दिए, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद है आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। 1969 जो है वो ईयर इंपॉर्टेंट है, यस। नीट के PYQ में भी ये ईयर पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1969। तो इन्होंने कौन सा दिया, इन्होंने मेनली जो दिया फंजाई ग्रुप को दिया है। देखो हमारे पास कितने हैं, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, एनिमिलिया है, प्लांटे, फिर देन एनिमिलिया है। हमारे पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। तो जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने फंजाई दिया, क्योंकि प्लांटे और एनिमिलिया वाला जो क्लासिफिकेशन था वो लिनियस दे चुके थे। उसके बाद और भी साइंटिस्ट है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप एडिशनली पढ़ सकते हो, बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ जो आपकी बुक में है उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो दूसरे साइंटिस्ट का नाम नहीं किया, अर्नेस्ट हैकल वगैरह का, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर आए 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो मेनली उन्होंने फंजाई दिया। तो एक बार बता दो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन है, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमिलिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया तो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में देकर दिया, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फेलोजेनिक रिलेशनशिप। फेलोजेनिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि आपके जो परदादा थे उनसे आपकी क्या रिलेशन थी, इसका मतलब ये है। तो देखो ये सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी 5 किंगडम की, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपसे क्वेश्चन में PYQ में पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कार्वूस। जो कार्वूस है इन्होंने क्या दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट है डोरमेन आर्किया, आर्के बैक्टीरिया जिसमें कि मोनेरा आएंगे। उसके बाद आएगा सेकंड डोरमेन प्रोक्रिया, डोरमेन प्रोक्रिया जिसमें कि यू बैक्टीरिया आएंगे। मोनेरा का ही ये दोनों पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है डोरमेन यूक्रिया जिसमें कि प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटे आ जाएंगे। समझ में आई ये बात। देन उसके बाद जो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है बेस्ड किसके ऊपर है, न्यूक्लिक एसिडिक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन RNA। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ तक समझ में आया है। अब पहला किंगडम देख लें, यस और नो, फटाफट बताओ। देख लें किंगडम मोनेरा, फटाफट करना है हमें इस चैप्टर को, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एक है आर्के बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब देख लेते हैं जो आर्के बैक्टीरिया वो प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया। प्रिमिटिव टाइप का मतलब होता है जो पुराने जमाने का बैक्टीरिया होता है। कैसा, पुराने जमाने का बैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव टाइप का है। अब आर्के बैक्टीरिया के अंदर आता है हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजल्स। तो जो हेलोफिल्स है वो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। थर्मो से याद करना कि कुछ हीट से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि हॉट स्प्रिंग आ जाएगा। मिथेनोजल्स मार्शी एरियाज में रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं गट में, जैसे कि काऊ, बफेलो, और ये क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस CH4। देखो ये है मिथेनोजल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। तो आपको इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना कि मिथेनोजन्स कहाँ आता है और माइकोप्लाज्मा कहाँ आता है। तो जो मिथेनोजन्स है वो आता है आर्के बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया में आता है माइकोप्लाज्मा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। अब देखो जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है,
ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, ये कई बार पूछा गया, PYQ भी है ये कैसा है? फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है यानी कि फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना लेता है। क्लोरोफिल ए है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल है, वैसे इसके पास भी होता है। कॉलोनीज जो होती है इसकी सराउंडेड होती है जेलेटिनियस शीट से। जेलेटिनस शीट से क्या रहता है? कवर रहती है इसकी कॉलोनीज। फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में कहाँ फॉर्म करता है? ब्लूम्स को पॉल्यूटेड वाटर में फॉर्म करता है। तो इसके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हेड्रोसिस्ट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्प इन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको क्या करता है? फिक्स करता है। तो इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। सेकेंड यू बैक्टीरिया में कौन आता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आएगा? यू बैक्टीरिया के अंदर आएगा। और मिथेनोजेंस किसके अंदर आएगा? आर्के बैक्टीरिया के अंदर आएगा। तो इसके पास क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, देख रहे हो वैसे तो नॉर्मली सबको ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, पर किसको नहीं चाहिए? माइकोप्लाज्मा को नहीं चाहिए। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, तो ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो माइकोप्लाज्मा होता है हम इसे जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? इसे जोकर क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, और सबसे अच्छी बात और अमेजिंग बात ये कि उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट। मोनेरा का रिप्रोडक्शन देख लें कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है मोनेरा, ठीक है। तो ए सेक्शुअल किया जाता है रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल भी है और सेक्शुअल भी रिप्रोडक्शन है इसमें। ए सेक्शुअल कर रहा है बर्नरी फ्यूजन के थ्रू और स्पोर्ट्स के थ्रू। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो बर्नरी फ्यूजन कर लेगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या करेगा? स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को पड़ेगा? शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल बाय कॉन्जुगेशन, यहाँ पर जो होता है सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये अभी रैपिड रिवीजन करा रही हूँ इसलिए पूरा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, अदरवाइज जब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाती हूँ ना तो एक एक चीज़ समझाती हूँ कि सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अभी हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टास में क्या होता है? नॉट डिफाइंड, जो उसकी बाउंड्रीज होती है वो डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें भी दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। किसके थ्रू करता है? किसके थ्रू करता है? यस, ये देखो, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू ये करता है। देखो, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है। किसने दिया था? कैरोलस लिन्नायस ने। तो उन्होंने बोला था कि जो अमीबा और पैरामीशियम होता है ना वो एनिमिलिया में डाल दो, और क्लाइडोमोनास जो क्लोरा होता है ना उसे प्लांटे में डाल दो, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो RH विटेकर ने दिया, तो उन्होंने बोला कि जो अमीबा और पैरामीशियम और क्लाइडोमोनास और क्लोरा है ये सब प्रोटेस्टा में डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटेस्टा में कौन कौन आता है। प्रोटेस्टा के अंदर आता है क्राइजोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करता है मोस्टली, ये फोटोसिंथेटिक है, ये सनलाइट का यूज करता है, ठीक है। अगर इसे सनलाइट मिल गई तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और अगर सनलाइट नहीं मिली तो क्या करेगा? ये हेड्रोट्रॉफिक कर लेगा, यानी कि ये हेड्रोट्रॉफ बन जाएगा, ठीक है। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्टा है। उसके बाद इसमें सेल वॉल होती है, इसमें भी होती है, और इन दोनों में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन याद रखना कि इसके जो स्पोर्स होते हैं ना उनमें सेल वॉल होती है। डाई एटम्स में सेल वॉल जो होती है सोप बॉक्स की तरह होती है, इसमें फ्लैजुला नहीं होता। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डिस्माइट्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर मराइन में मिल जाता है, फ्लोट पैसिवली। डाई एटोमेशियस अर्थ देखने को मिलेगा। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ठीक है। कौन करता है ये? डाई एटम्स। समझ में आया? अब इसमें देखो शिफ्ट सेलुलोजिक प्लेट होती है, इसमें देखो 2 फ्लैजुला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं इसमें भी फ्लैजुला होता है, बट एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। मतलब फ्लैजुला तो होता है वो शॉर्ट, इतना शॉर्ट होता है कि दिखता नहीं, विजिबल नहीं होता। जो गोनियोलैक्स है ना वो किसका एग्जाम्पल है? वो है रेड डिनोफ्लैजिलेट्स का, और ये कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं। अब हम यूग्लिनोइड्स की बात कर लें। यस, कर लें, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में देखिए, देखो सेल वॉल तो होती नहीं है,
इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो जो इनके पास लेयर है ना पेलिकल, जो प्रोटीन रिच लेयर है, ये इसको फ्लेक्सिबल बनाती है इनकी बॉडी को। दो फ्लैजुला होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। मेजरली फ्रेश वाटर, मेजरली कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे। स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। जैसे हायर प्लांट्स में जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होता है। स्टैग्नेंट वाटर में रहते, ठीक है। ये चीज़ आप जब बुक पढ़ोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। स्लिम मोल्ड्स, ये देखो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो कलेक्टिंग लिंक होते हैं किसके? देखो एनिमल और प्लांट, इसके बीच की जो कलेक्टिंग लिंक है वो कौन है? यूग्लिनोइड्स। और देखो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई, तीनों का जो बिहेवियर शो कर दे वो है स्लाइम मोल्ड्स। प्लांट, एनिमल एंड फंजाई तीनों की तरह बिहेव करता है, वो कौन है? स्लाइम मोल्ड्स। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, सेल वॉल इनमें होती नहीं है। स्पोर्स, प्रोजेस्ट, ट्रू वॉल्स, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं उनके पास वॉल्स होती है। इसे फ्लैजुला नहीं होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं कि एग्रीगेशन, फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, उनके टिप्स पे क्या होता है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ वन इज प्रोटोजुआ। फिफ्थ वन क्या है? प्रोटोजुआ, ठीक है। तो जो प्रोटोजुआस में देखो, आप देखोगे एमेबॉइड को, तो एमेबॉइड में आ जाएगा अमीबा और एंट अमीबा। तो जो अमीबा होता है वो सूडोपोडिया होता है, उसके पास क्या होता है? सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं। फिर एंट अमीबा है, उसके वो है क्या? पैरासाइटिक है। ये कैसा है? पैरासाइटिक है, पैरासाइट है ये। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मराइन फॉर्म्स होती है उनके पास क्या होता है? सिलिका होती है उनकी शेल में। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेट्स में कौन आएगा? फ्लैजिलेटेड में ट्राइपेनोजोमा, कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। सिलिएटेड में कौन आ जाएगा? यस, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पैरामीशियम, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, उसकी बॉडी पे ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोजोन्स, इन्फेक्शियस स्पोर्स हैं ये। कैसे स्पोर्स है? इन्फेक्शन होता है इनके स्पोर्स में, लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया को कॉज करता है। ये पूरा पेज हमने कवर अप कर लिया। यस, कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ कवर कर लिया। आते हैं हम फंजाई में। जो फंजाई जो होता है, बेसिस ऑफ द डिवीजन, किस बेस पे उसको डिवाइड कर दिया गया है? तो पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। तो ये तीन तरीके हैं जिसके बेस पे हमने क्या किया है? फंजाई को डिवाइड कर दिया है। तो अब देख लेते हैं। माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम कहते हैं। ये सेप्टेड है। सेप्टेड क्यों है? ये लाइंस देख रहे हो इसके बीच में, इस वजह से सेप्टेड है। इसमें लाइंस नहीं होती, क्या है? ए सेप्टेड है। तो सेप्टेड में कौन आ सकता है? ठीक है, कौन कौन आता है? बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी और डिटेरोमाइसिटीज। ए सेप्टेड में कौन आ जाएगा? फाइकोमाइसिटीज। जो फंजाई होते हैं वो हेड्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। एक ऑप्शन में आप लोगों को दिखा रहेगा काइटिन, और एक ऑप्शन रहेगा जिसमें काइटिन और पॉलीसैकेराइड होगा। तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड जिसमें लिखा हो वो आंसर करेक्ट होगा। अब इनका रिप्रोडक्शन देखो। वेजिटेटिव होता है, ए सेक्शुअल होता है और सेक्शुअल होता है। वेजिटेटिव करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्यूजन और बडिंग। ए सेक्शुअल में स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि कोनोडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। दिख रहा है? विजिबल है कि नहीं है? स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी को बनाते हैं। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स, तीन तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। आया समझ में? ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यू आते हैं। एल्ब्यूगो है वो फाइकोमाइसिटीज है, ये पैरासाइटिक फंजाई है। इसमें वाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे मस्टर्ड लीफ के ऊपर। ईस्ट जो है वो यूनिसेलर फंजाई है, यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये एस्कोमाइसिटीज में आता है। कौन? ईस्ट। नेक्स्ट है पक्सीनिया, जो कि रस्ट फंगस है, वीट रस्ट। ये पक्सीनिया किस में आता है? वेसिडोमाइसिटीज में। पेनिसिलिया मल्टी सेलुलर होता है, एंटीबायोटिक्स में हेल्प करता है बनाने में, और ये होता है एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोट। कौन से 3 होते हैं? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोट। तो कैरियोगैमी में क्या होता है? सबसे पहले प्लाज्मोगैमी में देखते हैं कि क्या होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है बिटवीन मोटाइल। तो यहाँ पे मोटाइल कौन होता है? मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, तो मेल होगा, और नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकती वो फीमेल होगी। उसके बाद डाइक्रियोनिक फेज आएगा, ठीक है, डाइक्रियो फेज आएगा, जिसमें कि किस में आएगा? ये एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडोमाइसिटीज में आएगा। फिर कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, जब जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, फ्यूज हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। फिर जाइगोट मियोसिस होगा यहाँ पे, और रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्ट्स, हैप्लॉइड यानी कि स्पोर्ट्स बन जाएंगे। ये देखो, ये पेरेंट है, ये देखा, ये पेरेंट है। यहाँ पे डाइक्रोटिक स्टेज आया, ये डाइक्रोटिक स्टेज का मतलब है यहाँ पे N+N के फॉर्म में ये ऐसे रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर ये बनेगा, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर में जाने के लिए मियोसिस होता है। पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, जब ये फ्यूज हो जाता है तो क्या बन जाएगा? ये डिप्लॉयड बन जाएगा। ये NN है, तो ये जब बनेगा तो ये 2N हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का स्टार्टिंग से हमने कवर कर लिया, ये ऐसे यहाँ तक पूरा कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। फंजाई के अंदर क्या आता है? फाइकोमाइसिटीज आता है। देन हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड लास्ट वन देखेंगे। तो देख लेते हैं, जो फाइकोमाइसिटीज है हम उसे एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। माइसीलियम इसमें एसेप्टेड और सीनोसाइटिक होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। देन इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोजेनसली इन स्पोरेंजियम। सेक्सुअल जाइगोस्पोर से होता है, एग्जाम्पल राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। ये होता है ब्रेड माउल पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एग्जाम्पल इसका कैसे याद करेंगे? राम से याद कर लेना, राम से, ठीक है। आर फॉर्म राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सेक फंजाई। इसमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और वो एसेप्टेड होता है, सॉरी सेप्टेड होता है। कैसा होता है बच्चे? सेप्टेड होता है। एसेप्टेड सिर्फ एक ही में होता है, फाइकोमाइसिटीज में, उसके बाद नहीं होता है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ये देखो, सेप्टेड जो है वो सब में है और एसेप्टेड है वो एक में ही है, फाइकोमाइसिटीज में। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेप्टेड आ जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे कोनोडिया एक्सोजिनसली, एक्सो मतलब ही होता है बाहर दिखेगा आपको। उसके बाद ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल कोडिनोस्पोर्स, कोडिनोपोर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोस्पोर्स के थ्रू होगा, ये एंडोजिनसली होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई बनाएंगे। मैं ना आप लोगों को ना इसका डायग्राम फॉर्म में दिखा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को साइड में मैं क्या करूंगी कि इसका आप लोगों को डायग्राम दिखा दूंगी। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली मतलब वो तो बाहर आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम में देखो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ एंडोजेनसली। एंडोजेनसली मीन्स अंदर, कैसा? अंदर। डायग्राम में देखोगे तो समझ में आएगा। फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पे बनाते हैं, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। ये सारे जो एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा वगैरह जो एक है, इसका एग्जाम्पल है। जो मोरस और ट्रफल्स होते हैं हम इसे खा सकते हैं, और जो न्यूरोस्पोरा होता है ना वो यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। PYQ नीट का PYQ है ये, ठीक है, अच्छे से याद करना। जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, पेनिसिलियम जो होता है मल्टीसेलुलर होता है। नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज, जिसे हम क्लब फंजाई बोलते हैं। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, लेकिन जनरली फाउंड नहीं होता है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट थ्रू बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? एब्सेंट होते हैं, बट इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। अब डाइक्रियोटिक अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है।
अल्टीमेटली किसको राइज करता है, ये बेसिडियम को राइज करता है। देन कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होगा कि बेसिडियम में मियोसिस होगी तो बेसिडोस्पोर्स बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4। बेसिडोस्पोर्स एक्सोजेनसली होता है, बाहर की तरफ से। डायग्राम में देखो, डायग्राम साइड में क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप उसे विजुलाइज कर पाओ। साइड में देखो, यस, प्रोड्यूस इन द बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर दिख रहा है आप लोगों को, और बेसिडोकार्ब्स। देन फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडोकार्ब, ये इसके एग्जाम्पल है, मशरूम, मस्ट, रस्ट फंजाई, ये ईटेबल होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है। बिकॉज ओनली द सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ए सेक्शुअल होता है कोनिडिया के थ्रू, माइसीलियम जो होता है सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, अभी नहीं है, अभी तो हम ये देखेंगे कि जो सैप्रोफाइट्स है और पैरासाइट है के कुछ मेंबर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स ऑफ लिटरल हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ये लार्ज मेंबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल मेंबर किसके होते हैं और लार्ज मेंबर कौन कौन होते हैं, और ये डिकम्पोजर्स भी हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी है, डिकम्पोजर्स भी है। कौन है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। देन अब आएंगे एग्जाम्पल, यस, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? एब्सेंट है। एग्जाम्पल देख लें, यस, एग्जाम्पल देखें। अब इसके एग्जाम्पल को याद कैसे करना है ये बता दें, CAT कैट, इससे आप इसका एग्जाम्पल याद करोगे। C से है कोलैक्टोट्राइकम, A से है अल्टरनेरिया, और T से है ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। देन लास्ट टॉपिक है वायरस, वायरस, वायरस एंड वायरस, लास्ट टॉपिक है। ये कैसे हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, नॉन सेलुलर है। इसमें हम देखेंगे वायरसेस को, वायराइड्स को, प्रायरॉन्स को, ये कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं तीनों के तीनों, हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कैसा कैसा स्ट्रक्चर? इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं डिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? गिव वायरस नेम, इन्होंने वायरस का नेम दिया, मीन्स इसका मतलब बता रहे हैं कि क्या है। इसका मतलब है वेनमम, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब आगे बढ़ते हैं, MWB जीनेरिक, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट कॉल्ड, ठीक है। जो टोबैको होता है वो क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है, ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है। जो ये होता है ये स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, टोबैको जो होता है इन्फेक्टेड प्लांट होता है, ये कॉज करता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम WM स्टैनले, इसमें MW है और इसमें WM है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो PYQ में बहुत बार आया है, इस टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन और ये वर्ड तो आपको मिल ही जाएगा। अब WM स्टैनले का देख लेते हैं, क्रिस्टलाइज्ड वायरस फर्स्ट टाइम, क्रिस्टलाइज किया वायरस को फर्स्ट टाइम। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास दोनों आ जाए, RNA भी और DNA भी, तो ऐसा नहीं है, नो वायरस। प्लांट में कौन सा वायरस होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, एस का मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एनिमल वायरस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। क्या नहीं देखने को मिल रहा है? डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। बैक्टीरिया में पूछा जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA, ये सब PYQ है, ये PYQ है। बैक्टीरिया वायरस में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, समझ में आया? ये PYQ है। देन वायराइड्स, टियोडीनियर, स्मॉलेस्ट देन वायरस, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इस डिजीज का नाम कई बार आता है, प्रोटीन कोट इसमें नहीं होता। ये इन दोनों में पता है क्या पूछते हैं क्वेश्चन में PYQ में? इसके बारे में लिख देंगे ठीक है, और इसके बारे में लिख देंगे, दोनों के बारे में लिख देंगे। आधे सेंटेंस इसके लिखेंगे और आधे सेंटेंस इसके लिखेंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ क्या। तो आपको याद रखना है कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, ये स्मॉलेस्ट होते हैं वायरस में, कौन सी डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं?
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्रोटीन कोट इसमें नहीं होता है। और देखो आरएनए लोअर मॉलिकुलर वेट, इसमें जो आरएनए होता है उसका मॉलिकुलर वेट, अब देखो प्रोटीन कोड तो उसके पास है ही नहीं। अब एक चीज़ उसके पास अगर नहीं है तो वेट तो उसका थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो ऐसे याद रखना कि जिसमें प्रोटीन कोड नहीं है तो उसका जो वेट होगा मॉलिकुलर वेट वो कम हो जाएगा। देन प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है वो एबनॉर्मल तरीके से क्या तो फोल्ड होता है। सिमिलर इन साइज टू वायरस, कॉज क्या कॉज करता है, कॉज करता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एसेफेलोपैथी, एसेफेलोपैथी को फॉर्म करता है BSE। शायद यहाँ पे विजिबल नहीं है अच्छे से, तो आपको यहाँ रखना है BSE है, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। फिर है CR जबैको डिजीज, CJD जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलती है। अब कुछ बचा है क्या, वायरस वगैरह हमने पढ़ लिया है, बस एक चीज़ और बची है, चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। चलो लाइकेंस थोड़ा और बड़ा कर लें, दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है। यस, लाइकेंस में हम देखेंगे एल्गा को, ठीक है। क्या है, एल्गा है। देन यहाँ पे क्या है, फंजाई है, फंगल है। ये फाइकोबोन्ट है, फाइकोबायोन्ट है, और ये माइकोबायोन्ट है। आपको याद रखना है FM। गाना सुनते हो आप, FM बार बार सुनते हो ना, तो FM से आपको ये याद रखना है और AP से आपको याद रखना है। मैं तो APJ अब्दुल कलाम का नाम याद रखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि A के साथ P ही आना है। और फंगल का याद रखती हूँ मैं M से। जो FM आप गाना सुनते हो, FM आपने सुना होगा, तो गाना में नहीं बोलते FM, तो वो उससे याद रखा है, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे याद कर लेना। प्रिपेयर फूड, एल्गा जो होता है वो क्या करता है, खाना बनाता है। उसके बाद ये क्या होता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहाँ पे पॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे ना लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन का क्या है, इंडिकेटर है। अगर इससे पता, अगर देखो वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा लाइकेंस, इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे पॉल्यूशन है, ठीक है। ये माइक्रोबायोन्ट होते हैं, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, ये क्या करते हैं कि शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड H2O, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड H2O। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, देखो अगर वहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है तो वो ग्रो ही नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में? देखो फिनिश हो गया है चैप्टर। अब तो जो डाउट है वो पूछने की बारी है, अब आप लोग की बारी आ गई है डाउट पूछने की। ये देखो एक पेज में तो कंप्लीट हो चुका है, ये जो एक पेज है ना ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये जो मैंने नोट्स बनाए ना, आप इनको या तो एज इट इज़ लिख लो, अदरवाइज मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग बुक रीड करो, देन उसके बाद समझ के खुद के नोट्स बनाओ। उसके बाद आप क्या करो कि फिर PYQ लगाओ, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। अदरवाइज जो ये नोट्स है ना, ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको इस नोट से मिल जाएगा, अच्छे से क्लासीफाई किया है। इवन जो ये सब कुछ लिखा है ना, ये सब कुछ PYQ में आया है और आने वाला है, जो चीज़ नहीं आई है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, इसमें एक एक चीज़ इंक्लूडेड है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं है। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारा गया कि इस चीज़ को स्किप कर दो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग खुद से रीड करके बनाओ और इसकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप इसको भी एज इट इज़ नोट्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको बुक तो रीड करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, बुक्स तो देखो रीड करना होगा, खुद के नोट्स बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, लर्न करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे ये बता दो एक बार, प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम लोगों की? अच्छी चल रही है? अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी पूछना है तो ज़रूर पूछो, ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा सेशन? थैंक यू सो मच। ठीक है, यस, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना मेरे सेशन में आके, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के। आप लोग इसमें जुड़े होते हो ना, और मतलब इतना सब कुछ लिखते हो, मैं सबको रीड करती हूँ, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत अच्छे जाए, बोर्ड्स के, नीट के, जो भी है जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।